लेकिन जिस रोशनी में ये दिख रहे हैं उसमें कौन सा आकार है? हमको एक ने बताया था कि ये जो बिजली आदि से रोशनी जो पैदा की जाती है ना, सब रंगीन होते हैं, और सूरज की रोशनी जो होती है वो रंगीन नहीं होती है। अभी वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि जैसे सूरज की रोशनी रंगहीन है, वैसी रोशनी हम बनावें। तो ये जो चिन्ह मात्र रोशनी है ना, तात्विक पदार्थ को तात्विक पदार्थ से उसकी तुलना कर रहे हैं। देखो, एक अंगूर है, एक अनार है, एक करेला है, तीनों अलग अलग है, तीनों की शक्ल अलग अलग है, तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों का स्वाद अलग अलग है, तीनों के शरीर में जाने पर गुण भी अलग अलग है, लेकिन जल जाने पर सब क्या है? राख है, राख है, राख भस्म है। इसी प्रकार संसार में सकल सूरत अलग अलग, इसी को आकार बोलते हैं। सकल सूरत का अलग होना ये आकार है। स्वाद सबके अलग अलग, गुण सबके अलग अलग, स्वभाव सबके अलग अलग, लेकिन जब ज्ञान अग्नि से ये दग्ध होते हैं तो सब सन्मात्र ब्रह्म ही रहते हैं। देखो, एक चीज हमसे अलग भास रही है, लेकिन कल ये बात आपको बताई थी कि वो वस्तु भान से अलग नहीं है और भान मुझसे अलग नहीं है। तो इदम और अहम का विवेक तब पूरा होता है जब भासने वाली वस्तु और भान ये दोनों अपने से भिन्न नहीं रहते, माने इनके पृथक्त्व का बाद हो जाता है। निर्विकारो निराकारो, आकार क्या है? का एक गज, एक फुट है ना, इसका ना ये लंबाई चौड़ाई जिसमें हो, तो आकार में लंबाई चौड़ाई नहीं होती, द्रव्य में लंबाई चौड़ाई होती है। ये आप ध्यान करके देख लो, लंबाई चौड़ाई द्रव्य में कल्पित है। उम्र कल्पित है, हो उम्र कल्पित है। उम्र काल की प्रधानता से जब सत्ता को देखते हैं तो उसमें उम्र निकलती है, 100 बरस, 10 बरस, 1000 बरस। और देश की प्रधानता से जब द्रव्य को देखते हैं तब उसमें लंबाई चौड़ाई निकलती है। और केवल द्रव्य की प्रधानता से ही जब द्रव्य को देखते हैं तब उसमें वजन निकलता है। लेकिन आकार क्या है? ये जो रेखाएं हैं वो बिंदु के अतिरिक्त नहीं होती हो, बिंदु ही, बिंदु से रेखा दिखती है और बिंदु स्थान रहित शून्य होते हैं, और वो शून्य अपने को भासता है और अपने आप से जुदा शून्य कुछ है नहीं, भान से ही सिद्ध होता है। निराकारो निरवध्यो हम अव्यय। अब त्रुटि की बात बोलते हैं। अवध्य माने होता है पाप, अवध्य निरवध्य है ना, निरवध्य माने मुझ में अवध्य नहीं है, अवध्य माने पाप नहीं है। ये दो वखंडने धातु है और अव उपसर्ग है, उससे बनता है अवध्य शब्द। अवध्यति इति अवध्याम, अवध्य माने पाप, जो भीतर घुस के काटता है उसका नाम होता है अवध्य। आदमी जब पाप करता है तो लोगों को मालूम पड़ता है कि देखो पाप भी कर रहा है और हंस भी रहा है, और मत जूते पर चल रहा है, और छाती फुला के चल रहा है, और बंदूक हाथ में लेके चल रहा है, मुंह सेंकता हुआ चल रहा है, टोप लगा के चल रहा है, और लाख रुपए वाली मोटर में चल रहा है, पापी भी है ना, और बेकड़ी भी जता रहा है, ऐसा लगता है।
पर ये बाहर बाहर लगता है। पाप तो भीतर दिल में बैठ करके वो घुन की तरह चालता है, वो काटता है धीरे धीरे। पाप अपने कर्ता को काटता है, ये पाप का स्वभाव है। एक स्वामी जोगत्रयानंद जी महाराज का श्रीमत है, बड़ी महिमा थी उनकी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। उनसे जाके किसी ने पूछा, महाराज कुछ उपदेश दो। एक रामाराव नाम के व्यक्ति थे, वहाँ मद्रासी थे, दक्षिण के, तो अंग्रेजी पत्र के, किसी अंग्रेजी पत्र के संपादक थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो काम करने से अपनी नजर में ही तुम गिर जाओ, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुमको बतावे कि तुमने बुरा किया है, ऐसा काम कभी मत करना। ईश्वर ने एक मशीन हमारे कलेजे में एक तराजू लगाई है, एक तुला है तौलने के लिए। वो हमेशा सम रहती है, लेकिन जब हम अभिमान करते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, तब एक पलड़ा उसका दब जाता है। और जब हम भीतर ही सोचते हैं कि मैंने बुरा किया, तो उसका दूसरा पलड़ा दब जाता है। तराजू बनाई हुई है हृदय में खुला, और जब वो तराजू का पलड़ा दबता है तब रिकॉर्ड हो जाता है, मैं पापी हूँ। ईश्वर अपनी ओर से किसी को पापी और किसी को पुण्यात्मा नहीं मानता। ये आप हमारी ओर से लिख लो, ये नोट करो, क्योंकि ईश्वर तत्वदर्शी तो है ना, ईश्वर ब्रह्मात्मदर्शी है, ईश्वर एकत्वदर्शी है। हमारी नजर ईश्वर की नजर से एक है। ईश्वर सारी सृष्टि को जैसा देखता है वो मैं जानता हूँ। ईश्वर सबको अपने आत्मा के रूप में जानता है। कोई देश की प्रधानता से ईश्वर को मानते हैं तो कहते हैं वो व्यापक है, कोई काल की प्रधानता से ईश्वर को मानते हैं तो कहते हैं अविनाशी है, कोई द्रव्य की प्रधानता से ईश्वर को मानते हैं, बोलते हैं वो सर्व है, वही विश्व है, कोई तीनों की प्रधानता से मानते हैं तो बोलते हैं वो देश काल वस्तु रूप है, सर्व है, कोई कहते हैं तीनों से अतीत है, कोई कहते हैं तीनों से अतीत मैं हूँ, कोई कहते हैं तीनों से अतीत वह है, कोई कहते हैं तीनों से अतीत जो है वहाँ वह और मैं का भेद नहीं है, जो मैं सो वह और जो वह सो मैं। हाँ, ये विश्व सृष्टि की परीक्षा है। तो ईश्वर की सृष्टि में कोई पापी पुण्यात्मा नहीं होता, लेकिन सबके दिल में ऐसी एक मशीन लगी है कि जब वो अपनी मान्यता के खिलाफ, अपनी नजर के खिलाफ कोई काम करता है, तब उसके दिल में ये लोट हो जाता है कि मैं पापी हूँ। यही रजिस्टर है बोला। हाँ, जमराज के दरबार में ये रजिस्टर पढ़ा जाता है कि तुम्हारे मन में कौन कौन सा काम करके ये बात आई है कि मैं पापी हूँ। लो, पाप पुण्य की बात आपको सुनाते हैं। कौन कौन सा काम करके, तो बोले हम देखो, हम पाप पुण्य मानते ही नहीं। हमारे बड़े बड़े वीर मित्र हैं वो, बहादुर। हम तो पहले बहादुर का मतलब समझते थे बृहदुरा, जिसकी छाती बड़ी हो। हाँ, पर कल मैंने देखा किसी ने बहादुर शब्द के लिए कोई मुसलमानों के समय का कोई उपन्यास था संस्कृत में, तो उसमें बहादुर के लिए बहबादर शब्द लिखा हुआ है। बहबादर, बहुत आदर हो जिसका, बहबादर। तो मुस्लिम
हाँ, मुस्लिम काल का कोई उपन्यास था तो उसमें बहादुर शाह की बात लिखी हुई थी, तो बहादुर को बहादुर लिखा हुआ था। तो हमारे बड़े बहादुर मित्र जो हैं वो कहते हैं अरे हम पाप पुण्य कुछ मानते ही नहीं। एक उसमें बड़ी सूक्ष्म बात है, बोला सूक्ष्म बात यह है कि तुम दूसरे को पापी पुण्यात्मा मानते हो कि नहीं? है? अगर तुम्हारी बहन पर, तुम्हारी बेटी पर, तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारी माँ पर कोई बुरी नजर डाले तो तुम उसको पापी समझते हो कि नहीं? तो बोले हम तो समझते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में से कोई तिजोरी में से पैसा निकाले तो तुम उसको चोर बुरा समझते हो कि नहीं? बोले समझते हैं। तो तुम तराजू जो अपने दिल में है तौलने वाली, वो क्या ऐसी रखना चाहते हो कि वो दूसरे के लिए दूसरी रहेगी और अपने लिए दूसरी रहेगी? दूसरे का माल जब तौलना हो, बढ़िया लोग ऐसा भी करते हैं, बोला वो हमको मालूम है। हाँ, लेने के बट्टे और होते हैं और देने के और होते हैं, पर ये धांधली तुम्हारे कलेजे में नहीं चलेगी, बोला वो तुम्हारे दिल में नहीं चलेगी। आत्मा वैवस्वतो नाम सर्वेषाम हृदय तिष्ठति तेन चेद अविवादस्ते माँ गंगा माँ कुरुन्गमः। न कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत है, न गंगा जाने की जरूरत है, लेकिन अपने दिल के तराजू पर जैसे दूसरों को तौलते हो वैसे अगर अपने को नहीं तौलोगे तो मजबूर होकर के भी तुमको तौलना पड़ेगा। इसी का नाम पाप होता है, बोला इसी का नाम पुण्य होता है। तो अब अवध्य माने जब तुम अपनी नजर में गिर जाओगे और अपनी नजर में जो बुरा काम है वही करोगे। ईश्वर कहता है हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, हम तुम्हारी दृष्टि को ही प्रमाण मानते हैं, हमारे सामने दूसरा गवाह नहीं चाहिए, दूसरा गवाह नहीं चाहिए। हमारे पास कभी कभी कोई आते हैं, कहते हैं स्वामी जी हमारी बात पर आपको विश्वास न हो तो इनसे पूछ लो। क्योंकि भला मानुष, अगर हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी बात पर क्यों करने लगे, है ना? हमारी तो तुमसे ही दोस्ती है, तुमसे ही जान पहचान है, हम ज्यादा से ज्यादा विश्वास तुम्हारा ही करते हैं, तुम हमारे सामने गवाह काहे को लाते हो? तो ईश्वर तो जीव के हृदय में रहने वाला जीव का सखा है। जिस न्याय से तुम दूसरे को पापी मानते हो, जिस न्याय से तुम दूसरे को पुण्यात्मा मानते हो, उसी न्याय से अपने आप को भी मानना पड़ेगा। और वो जो कचोटेगा तुम्हारे दिल में, अवध्य माने कचोटने वाली वृत्ति, अवाक त्यागी, दो वखंडने, खंडयति, बीधती है, कचोटती है। निरवध्यो हम, आप बोल रहे, वेदांत बोलता है, वेदांत की शिक्षा देता है। वेदांत कहता है कि मैं तो असंग चेतन हूँ, मैं अविनाशी चेतन हूँ, साधो हम मरते नहीं, कल तू करो विचार। कोटि कोटि ब्रह्मा भये 10 कोटि कन्हाई हो, 56 कोटि जादव भये मेरी एक भलाई हो। मैं अविनाशी चेतन, मैं व्यापक परिपूर्ण चेतन, मैं अद्वितीय चेतन, हमारे साथ कर्म का संबंध नहीं है। ये देखो, ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। जब तुम अपने को ब्रह्म जानोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे व्यक्तित्व में जो मैल लगी है, तुम्हारे व्यक्तित्व में जो विकार लगा है, तुम्हारे व्यक्तित्व में जो आकृति है, तुम्हारे व्यक्तित्व में जो विकृति है, तुम्हारे व्यक्तित्व में जो कृति है,
विकार भी आ करके तुमको दुख देता है, आकार भी आ करके तुमको दुख देता है, कर्म भी आ करके तुमको दुख देते हैं, भोग भी आ करके दुख देते हैं। तो यदि तुम अपने को ब्रह्म जान जाओ, ये लो ब्रह्म ज्ञान का अपरिमित महात्म्य है, अपरिमित महात्म्य। एक सज्जन है, वो हमसे अपना कुछ काम लेना चाहते थे किसी दूसरे के साथ। तो है तो सज्जन, पर आके बोले कि देखो स्वामी जी, आप उनसे कह दो हमारा ये काम हो जाए, और नहीं होगा तो हम उनका नाश कर देंगे। अब मैंने कहा कि भाई यदि तुम सज्जनता अपनी बताते, है ना, तुम ये कहो हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो क्या है, हम तो जैसे कि तैसे आई है, हमारा क्या बनता बिगड़ता है, तुम तटस्थ हो जाओ। तो सौजन्य तुम्हारा प्रकट हो तो हम कहें कि भाई बड़े सज्जन हैं वे महापुरुष, है ना, बड़े बड़े सज्जन हैं, है ना, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना, उनकी बात मान लो। अब तुम तो कहते हो कि हम तो हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सत्यानाश कर डालेंगे, तो ये तो कोई सौजन्य की बात नहीं हुई, तुम्हारी सिफारिश क्या करें? हैं? यही न करें कि भाई वो दुर्जन है उसकी बात मानो। मैंने अपने दौर्जन्य के बल पर यदि कोई काम कराना चाहे तो वो कैसे होगा? काम तो सौजन्य के बल पर होता है ना। कर्म करने की पद्धति तो ये है कि वो सौजन्य के बल पर हो। सुजन का पक्ष लेने का भी मन होता है। तो ये आत्मा जो है बड़ी विलक्षण है। आप दुनिया भर के बारे में जानते होंगे। कल मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा कि दिल्ली में और दूसरे प्रांतों में ऐसी पाठ्य पुस्तकें हैं जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि किस किस देश से गोमांस भारतवर्ष में आता है और यहाँ कितना आता है, कितनी बिक्री होती है, उसको कितना खाते हैं। ये बात तो पाठ्य पुस्तकों में लिखी हुई है बोला है। लेकिन नारायण रामचंद्र के दादा का क्या नाम था ये पाठ्य पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ। दशरथ जी के पिता का क्या नाम था, वसुदेव के बाप का क्या नाम था, श्री कृष्ण के दादा का नाम मालूम नहीं। ऐसे नहीं। तो अपनी संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, विकृति के बारे में, कृति के बारे में, अपने कर्तृत्व के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में और अपने उत्तरजों के बारे में, पूर्वज और अवरज, इनके सब के बारे में विचार करके जब हम देखते हैं तो सबकी कल्पना जैसे सिनेमा के पर्दे पर नाच जाती है वैसे नाच जाती है। सब अंतःकरण में सारा भूत आता है और जाता है, सारा भविष्य आता है और जाता है, सारा वर्तमान आता है और जाता है। और ये आत्मदेव जो हैं बिल्कुल टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। अनिमिषम पश्यति, अनिमिषम निमिषम आस्ते, बिना पलक गिराए ये देखते हुए रहते हैं। तो निरवध्य का अर्थ है, पहले आप ये देखो कि मैं अव्यय परमात्मा ब्रह्म हूँ, अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय। मुझमें कोई कृति और कर्तापन नहीं है, और दूसरे का मुझमें कोई आकृति नहीं है, और तीसरे का मुझमें कोई विकृति नहीं है।
कृति से आकृति होती है और आकृति में विकृति होती है। विकृति होती है आकृति में और आकृति पैदा होती है कृति से और कृति होती है कर्ता से। तो जब तक कर्म के साथ तादाद में रखोगे, हो रहा है ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा जो बुरा बुरा करेंगे उसको तो इनकार कर देंगे। जैसे चोर होता है ना, चोर, हाँ, वो बुरा काम करता है तो इनकार कर देता है, मैंने नहीं किया। और अच्छा काम करता है तो उसका ढिंढोरा पीटता है। तो ये बेईमानी कर्म के राज्य में नहीं चल सकती है। ये बात आपको पहले सुनाई। एक सेठ था, उसने बंगला बनाया, बगीचा बनाया, प्याऊ लगाया, सदावर चलाया। एक दिन आया कोई कुछ मांगने, तो बड़ा ही नाराज हुआ। ये बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। हो एक सेठ की दुकान पर मैं बंबई में एक दिन बैठा हुआ था, एक मंगता आ गया। तो मंगते का है ना, मंगते के प्रति कहाँ सद्भाव भी कहाँ होता है। तो हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ कहाँ आया, निकलो यहाँ से। उसके बाद अपने मुनीम से बोला कि इसको एक चौनी दे दो। देखो, चवन्नी दिया और तिरस्कार किया, ये दूसरा काम हो गया, बिगड़ गया काम। वो चवन्नी बिल्कुल बेकार चली गई, ये नहीं समझना कि है ना, वो चवन्नी बिल्कुल बेकार चली गई, क्योंकि उसकी प्रसन्नता में से उसके, यदि एक भिखारी को वो चवन्नी देकर के विदा करता तो उसकी प्रसन्नता में से जो आशीर्वाद निकलता वो देने वाले को मिल जाता, उसका सद्भाव मिलता, उसका आशीर्वाद मिलता। और जब वो गाली देता हुआ चवन्नी ले भी लिया और गाली देता हुआ चला गया, तो देने का भी ढंग नहीं आता है। जिसको देते हैं उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा अगर निरावरण हो जाए, हो खिल जाए, खुल जाए। बहुत विलक्षण इसका ढंग है। तो ये काम भी, कर्म भी जो होते हैं, ये भी कभी कभी बड़ा, एक आदमी था, उसको रोज खिलाने का अभ्यास था। एक दिन समय पर कोई नहीं मिला, एक साधु मिल गया, तो देर से 2-2:30 बजे 3 बजे। जब खाने को बैठाया तो बाबा जी ने भोग ही नहीं लगाया भगवान को, ऐसे ही लेके खाने चले। बोले बाबा जी भोग लगाओ, तो बोले भोग तो हम नहीं लगाते हैं भाई। तो क्यों नहीं लगाते? बोले हम तो ईश्वर नहीं मानते। अरे राम राम राम, निकलो हमारे घर से। कहाँ से नास्तिक आ गया, अब निकाल दिया। उन्होंने सोचा हम, ईश्वर हमारे ऊपर बहुत खुश होगा, क्योंकि जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम नहीं मानते। उनके मन में ये अभिमान था कि ईश्वर हमारे ऊपर बहुत खुश होगा। क्यों? तो बोले जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम नहीं मानते। रात को सेठ जी को सपना आया। सेठ जी, उस साधु की उम्र कितनी? 100 बरस, 70 बरस। रोटी खाई, खा के जिंदा रहा है अब तक कि बिना खाए का? खा के हट्टा कट्टा था, कहा बिल्कुल मरा। बोले हमने 70 बरस रोटी दे के उसको जिंदा रखा, हम ईश्वर 70 बरस हमने उसको रोटी दे के जिंदा रखा, और तुम हमारे भगत होकर एक दिन उसको नहीं खिला सकते। ये भगतुए लोग भी जो होते हैं ना, वो अपनी अनन्यता के अभिमान में ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, है ना। अब वो सेठ जो बगीचा सदावर्त वाला था, उससे एक दिन कोई गलत काम हो गया, हत्या हो गई, मर गया कोई। तो हत्या आई कि लगेंगे सेठ जी तुमको लगेंगे।
तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तो नहीं मारा है, लाठी ने मारा है, लाठी को लगो। अब हत्या गई लाठी में। तो लाठी ने कहा मैंने नहीं मारा बाबा, हाथ ने मारा है, हाथ को लगो। हाथ ने कहा हमारे देवता तो इंद्र हैं, उनको लगो। इंद्र ने कहा हमारे बाप दादा तो ब्रह्मा जी हैं, उनको लगो। ब्रह्मा ने कहा हमारे बाप दादा तो विष्णु भगवान है, उनको लगो। हत्या विष्णु भगवान पर पहुंच गई। इन लोगों ने इनकार कर दिया। विष्णु भगवान बोले ठहरो, मिनटों में सारी बात हो गई। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सेठ जी के बगीचे में आए। जय हो जजमान, कल्याण मंगलमस्तु। सेठ जी ने कहा महाराज आप तो बड़े विद्वान, बड़े श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मण। और वो महाराज ब्राह्मण ने कहा सेठ जी तुमने ये बंगला तुमने बनवाया? बड़ी अच्छी पसंद है तुम्हारी। कहा महाराज आपकी कृपा। हाँ हमने ही बनवाया। अब लेके घुमाने लग गए, ये पौधा यहाँ से मंगाया, ये फूल यहाँ से मंगाया, ये कुआं ऐसे बनवाया, ये सदावर्त ऐसे खोले, ये प्याऊ ऐसे खोले। बोले ये मरा पड़ा है सेठ जी, ये कैसे मर गया? बोले अपने कर्म से मर गया। तो बोले मानुष प्याऊ तुमने खोला, सदावर्त तुमने चलाई, बगीचा तुमने बनाया, बंगला तुमने बनाया और ये अपने कर्म से मर गया है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तो तो नारायण कर्म का रहस्य बड़ा विलक्षण है। जहाँ आप अभिमान पूर्वक कर्म को स्वीकार करते हो या कर्म से इनकार करते हो, वो दोनों ही हालत में कर्म जो है वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तभी अभिमान कैसे छूटे? कि जब तक व्यक्तित्व नहीं छूटेगा तब तक अभिमान नहीं छूटेगा। अच्छा आओ नेति नेति बोल करके कि ये व्यक्तित्व मैं नहीं हूँ, ये व्यक्तित्व मैं नहीं हूँ, है ना? आओ माला फेरे नेति नेति, हाँ नेति नेति, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। माला फेरने से छूटने वाला नहीं है। माला फेरने का कर्म और तुमको लगेगा। माला फेरना भी एक कर्म है जीव से। मैंने ये कर्म नहीं किया, मैंने ये कर्म नहीं किया। ये जो बोलना रूप कर्म है और ये जो माला फेरना रूप कर्म है, ये तुम्हारे साथ और रहेगा। हम बिल्कुल इस अंधेरे कमरे में जैसे कोई डर के, है ना, बाहर आई पुलिस और डर के बिल्कुल कमरा बंद करके बैठ गए, तो वो किवाड़ी तोड़ के भी तुमको पकड़ेंगे। अब बोले हम तो समाधि में बैठ गए, अब कर्म हमारा क्या करेगा? कि नहीं, ये जो तुम छिप के बैठे हो ना, ये समाधि की कोठरी में, ये भी तुम्हारा व्यक्तित्व है, इसको भी पाप लगेगा। हम पाप लगाने के लिए आपको नहीं कहते हैं, हम पाप छुड़ाने के लिए ये बात आपको कह रहे हो ना। हाँ। ये समाधि में बैठने से, कोई बंद कोठरी में हो जाने से, बोले नहीं नहीं मैं तो सिर्फ गवाह था, मैंने किया नहीं। अच्छा तुम साक्षी थे, गवाह थे, तुमने किया नहीं कुछ, तो किसने किया वो बताओ। बिना चैतन्य के तादात्म्य के कर्तृत्व तो कहाँ से आए? तो इसका उपाय क्या है? निरवध्य होने का उपाय क्या है? निष्पाप होने का उपाय क्या है? निष्पुण्य होने का उपाय क्या है? जो निष्पुण्य होने का उपाय है वही निष्पाप होने का उपाय है, और जो निष्पाप होने का उपाय है वही निष्पुण्य होने का उपाय है। दोनों में से एक छूट जाए और एक बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो नेति नेति ना करने से भी नहीं होगा। बोले ये संस्कार से हो गया, कैसे नहीं चलेगा? कहीं ये प्रकृति से हो गया, कैसा भी नहीं चलेगा। कहीं ईश्वर ने करा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ये परिस्थिति से हो गया, ऐसे भी नहीं चलेगा। कहीं इस देश में ऐसी रिवाज है, कैसे भी नहीं चलेगा। ये काल के प्रभाव से हुआ, ये भी नहीं चलेगा। ये देश के प्रभाव से हुआ, ये भी नहीं चलेगा। ये समाज की रीति रिवाज से हुआ, ये भी नहीं चलेगा। है
ये हमारे संस्कार से हुआ ये भी नहीं चलेगा, प्रारब्ध से हुआ ये भी नहीं चलेगा, प्रकृति से हुआ ये भी नहीं चलेगा, ईश्वर ने, है ना, ईश्वर ने कराया का ये भी नहीं चलेगा। तो एक दिन एक सज्जन आए तो मैंने कहा, अरे भाई तुम बहुत दिन के बाद आए, इतने दिन क्यों नहीं आए? बोले महाराज आपने बुलाया ही नहीं। एक तो आए नहीं और एक न आने का दोष भी हमारे से मार दिया। हाँ। तो ऐसे चालाक लोगों को क्या ईश्वर नहीं पहचानता होगा? ऐसे चालाक लोगों को ईश्वर पहचानता है ना। एक तो खुद उसकी ओर चलने की कोशिश नहीं करते, है ना। तो ये जो साधुओं के भगत होते हैं ना, सिद्धों के वो ऐसे ही बोलते हैं। उड़िया बाबा जी महाराज क्या हम ऐसे ही सुनते थे। अरे क्यों रे, क्यों नहीं आया? अरे महाराज आपने बुलाया ही नहीं, आपकी प्रेरणा के बिना कुछ होता है? अब प्रेरणा बेचारी क्या करे, वो तो प्रेमी के हृदय में जुड़ती है ना। वो तो है ना, उपेक्षा करने वाले या द्वेषी के हृदय में तो प्रेरणा जुड़ती नहीं है। तो असल में प्रेरणा क्यों नहीं जुड़ी? कि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। तो काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब तक आप अपने को अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा से एक नहीं जानोगे, जब तक व्यक्तित्व का अभिमान, व्यक्तिगत सुख की वासना, है ना, व्यक्तित्व का, कर्म का अभिमान, व्यक्तिगत वासना, जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक, है ना, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। ये कर्म तो कचोटते रहेंगे। इसलिए आओ अव्यय से जुड़ो। अव्यय बड़ा विलक्षण, न व्यति इति अव्यय। बी और एति क्रिया है, एण गतो। एति याति, जो बदलता नहीं है, न व्यति न विपरीतम एति, अपने स्वरूप का परित्याग करके जो उसके विपरीत कभी नहीं होता, जो अविनाशी से विनाशी कभी नहीं होता, जो परिपूर्ण से परिच्छिन्न कभी नहीं होता, जो निर्विकार से विकारी कभी नहीं होता है, जो असंग से संगी कभी नहीं होता, वो व्यय रहित वस्तु जिसमें घिसना नहीं, पिटना नहीं, वो तुम हो। नाहम देहो ये तद्रूपो, ये निश्चय करो। ये केवल व्यक्तिगत जो जीवन अमुक सन में पैदा हुआ और अमुक सन में मिट जाएगा है, वो मैं नहीं हूँ। जो बच्चा जवान बुढ़ा होता है वो मैं नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा से एक हूँ। देहगत वैषम्य से मुक्त होने के लिए यही उपाय है। बोला भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसत्पश्येम देवहितं जदायुः। देखो क्या बढ़िया मंत्र है। आप सब देवता हैं। देवाः, हे देवताओं, विद्वानों, समझदारों, है ना, चमकने वाले प्रकाशमान देवताओं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, हम अपने कान से बढ़िया बढ़िया बात सुने। भद्रम माने कल्याणकारी बात सुने, माने हमें ऐसी लोगों की बात सुननी पड़े जो हमको बढ़िया सलाह दें, बढ़िया बात सुनावें। हमें सलाह देने वाले कैसे हो कि जो हमको अच्छी बढ़िया बढ़िया बात सुनावें। भद्रम पश्येमो अक्षभी, हम अपनी आँख से बढ़िया बढ़िया देखें, कान से बढ़िया बढ़िया सुने और आँख से बढ़िया बढ़िया देखें। दो बात हुई। यजत्रा, और यज्ञ करें माने लोकोपकार करें, लोगों की भलाई करें। स्थिरैरंगैः, हमारा जीवन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो।
हमारा हाथ स्वस्थ हो, स्थिर हो, हाथ में लकवा न लगे, पाँव में लकवा न लगे, है ना, हाथ पाँव जीभ आँख नाक हमारे ये सब अंग स्थिर रहे। तुष्टुवांसः मन में खूब प्रसन्न रहे और देवताओं की स्तुति करें। तनूभिर्व्यसेम देवहिताम जदायुः, एक शरीर नहीं अनेक शरीर धारण करना पड़े, जब तक जिए तब तक भले लोगों की सेवा मिले। देवहितम, देवहितम माने विद्वान देवता जो दिव्य मूर्ति हैं, का उनकी सेवा करें। जदायु, जदायु माने जब तक जीवन। यजुर्वेद में इसका पाठ है व्यसेमाई देवहितम यदायु, और इधर का पाठ ऋग्वेदी पाठ है व्यसेम देवहितम यदायु, ही एक ज्यादा है यजुर्वेदी पाठ में। तो 6 बात हो गई इसमें आपके ध्यान में। हाँ, माने अच्छी अच्छी सलाह देने वाले हमेशा हमें मिले और उनकी बात सुनने को मिले, और बढ़िया बढ़िया घटनाएं हमारे सामने घटे, मंगल हो और उनको हम देखें, और अपने शरीर से हम लोगों का उपकार करें। 3 बात है। और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन प्रसन्न रहे, और जावत जीवन भले लोगों का सानिध्य सत्संग और उनकी सेवा प्राप्त होती रहे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। अब आप लोग विश्वं पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दमाधवम्। विकारो निराकारो निरवध्यो हमव्ययः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तो हमच्युतः नाहं देहो सत्स्वरूपा ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरो मरः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। कहा कि तुम बुढ़े हो रहे हो, तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? जैसे कोई कहे कि तुम पशु हो तो तुम ये बात कभी मानोगे? नहीं मानोगे। बोलोगे मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु नहीं। पशु कहने वाले पर नाराज हो जाओगे, क्योंकि मनुष्यता का अभिनिवेश बहुत बड़ा है। जब किसी ने कहा कि तुम बुढ़े हो तो उसने शरीर को बुढ़ा कहा, तुमको नहीं कहा। बोले हाँ भाई शरीर बुढ़ा है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ।
तो तुम रोगी हो, हम कोढ़ी हो, सब हम कोढ़ी, तुम्हारी टीबी है, शरीर में रोग, ये निर्विकारा, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है। तो उसके कहने का जो दुख सुख है ना, कैसा होना चाहिए? जैसे कोई करोड़पति जा रहा हो और रास्ते में लोग कहने लगे कि ये कंगाल जा रहा है, ये कंगाल जा रहा है, तो उस करोड़पति को हंसी आएगी कि ये हमको नहीं जानते हैं, हमको कंगाल बोलते हैं, लेकिन हम तो दरअसल करोड़पति हैं। तो ये जो कंगाल कहने का दुख है, ये करोड़पति को नहीं होगा, क्योंकि वो तो जानता ही है कि हमारा बैंक में कितना है और है ना, घर में कितना है और कारखाने में कितना है, ये तो उसको मालूम ही है। वो किसी के कंगाल कहने से कंगाल नहीं हो जाता। लेकिन यदि वो नशे में हो और कोई उससे कह दे कि तुम कंगाल हो गए, और अपने को मान ले कि मैं कंगाल हूँ और सिर पीटने लगे कि हाय हाय मैं कंगाल हूँ, तो वो बेवकूफ हुआ ना, वो बेवकूफ हुआ। मैंने सुना था पहले कि दिल्ली के किसी ऑफिस में एक तार आया कि तुम्हारी माँ मर गई, जल्दी चले आओ। तो उसने ले जाके अपने अफसर के मेज पर अपना तार रख दिया कि आवेंगे तो देख लेंगे, हम छुट्टी मांग लेंगे। अब वो अफसर आए महाराज, तार देखा उन्होंने तो उसमें लिखा था तुम्हारी माँ मर गई, जल्दी चले आओ। अब वो खुद सिर पीटने लगे कि हमारी तो माँ मर गई। ये नहीं देखा कि तार किसके नाम से है? अब उसने आके कहा हमारी माँ मर गई, छुट्टी दो। उन्होंने कहा ये क्या बात है कि हमारी माँ और तुम्हारी माँ दोनों एक ही दिन मरने वाली थे। एक ने एक तो तार दे दिया हो कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, जल्दी चले आओ। और वो ऐसा बेवकूफ पति था उसने जाके अपने अफसर से कहा कि हमारी पत्नी विधवा हो गई है, छुट्टी दो, हम जाएंगे। तो बोला कि भले मानुष तुम्हारे रहते तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे होगी? है? उसने कहा ये बात भी सच्ची है, पर तार जो आया है, लिखा जो है। बोले बेवकूफ हो, बात तो समझनी चाहिए तुमको। तो ये जो बारंबार दुनिया की बातें सुनने में आती हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो ये बात सुनी सुनाई। ऐसे किसी ने कहा कि कौआ तुम्हारा कान ले गया और तुम डंडा लेके उसके पीछे दौड़े, तो भले मानुष पहले अपना कान तो देख लो कि वो है कि नहीं। तो ये जो पैसे का आना है और जाना है और संबंधियों का छूटना और मिलना है, देह में बचपन, जवानी और बुढ़ापा है, ये सब अपने स्वरूप में नहीं है। क्यों? बोले हम निराकार हैं। ये आकार जो है वो हमारा स्वरूप है। तो एक बच्चा रोने लगा, लेकिन हमारी बेटी मर गई। अरे बाबा तेरी बेटी कहाँ से आई? अभी तो तू बच्चा है। बोले वो क्या जिसको मैं अपनी गोद में लिए रहता था, और गुड़िया को हो, खिलौने होते हैं ना, हाँ, उसको वो अपनी बेटी मानता था। अब वो गुड़िया क्या है? गुड़िया को गुड़िया समझना एक बात है, और गुड़िया को प्लास्टिक का खिलौना समझना दूसरी बात। तो ये अज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में कितना फर्क है ना?
गुड़िया को खिलौना समझना, उसको अपनी बहन समझना, उसके टूट जाने पर रोने लगना, इसका नाम अज्ञान है। और उसको एक प्लास्टिक की गुड़िया समझना, इसका नाम ज्ञान है। बस ज्ञान अज्ञान में इतना ही फर्क है कि तुम्हारी प्लास्टिक पर नजर है, शक्कर का खाण का खिलौना है। बाप ने कहा शक्कर है, बच्चे ने कहा हाथी है, दोनों में लड़ाई हो गई। तो हाथी समझना उसको यही अज्ञान है, और उसको शक्कर समझना यही ज्ञान है। तो ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ना, मैं तुम यह हुआ, ये सब खिलौना है, ये सब गुड़िया है, ये सब बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और इसमें प्लास्टिक क्या है? उसी का नाम अपना स्वरूप है। ये असल में बहुत आसान बात है, लेकिन आदमी सोचता है कि जब तक हम समाधि नहीं लगाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। अब वो गया, वो घर कुटुंब से गया, बोले उसके मन में आएगा जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक कहाँ से ज्ञान होगा। तो उसने कहा जब तक हिमालय में नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान कहाँ से होगा। एक बहुत आसान बात को उसने मुश्किल बना दिया। निरवध्यो हम अव्ययः, बोले पापी है, पुण्यात्मा है। अब कर्ता हम हो तो पापी पुण्यात्मा हो। निरवध्यो हम अव्ययः, बिना किए ही मान लिया है, किया कुछ नहीं, और मान लिया कि हमने किया है। ये भ्रम है, निरवध्य। अवध्य जो है ये एक भ्रम है। भ्रम माने भूल, भटक जाना, रास्ते से गिर जाना, इसको भ्रम बोलता है। बहुत आसान बात है, लेकिन एक सज्जन ऐसे थे